एक्ट के केस में फैसला टला है। मुख्तार के गैंगस्टर मामले में 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। डीजीसी क्रिमिनल की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला जो है वो आज टाला है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में फैसला आना था और अब वो फैसला टला है। 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और इस घर पर सारा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े। मानवेंद्र, क्या कुछ आज रहा मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में? देखिए, गैंगस्टर एक्ट के केस में आज फैसला आना था, लेकिन डीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी अर्जी पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। वो कोर्ट के सामने कुछ नए तथ्य लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या अर्जी आपकी तरफ से दी गई थी और क्या चाहते हैं? 2010 में करंडा थाने में जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा मुख्तार अंसारी और उनके एक साथी सोनू यादव के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, उस मुकदमे में दो जो मुख्य रूप से गैंग चार्ट में मुकदमे दिखाए गए थे, उन मुकदमों में जो गवाह परीक्षित हुए थे, उन गवाहों के बयान को मैं इस पत्रावली पर भी रखना चाहता था और इसीलिए मैंने प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिया था। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उस पर निर्णय दिया है और 28 तारीख को मुझे वो कागजात, मेरी दरखास्त स्वीकृत की गई है। 28 तारीख को मुझे वो कागजात, वो बयान न्यायालय के समक्ष रखना है। यानी जिन दो मामलों में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर लगा था, ये जो मुकदमा चल रहा है, उन दोनों मामलों से जुड़े जो गवाह थे, उनका जो बयान था, उसको कोर्ट के सामने आप रखना चाहते? जी, जो हाँ, उस समय न्यायालय में जो गवाहों ने दिए, जो बयान दिए, उन्हीं बयान को मैं न्यायालय के समक्ष रखना चाहता हूँ। इसकी क्या वजह है, अगर हम बात करें? इसकी वजह यह है कि जो केस का दो गैंग चार्ट के जो दो मुकदमे थे, उनका इस समय एक्विटल हो चुका है, लेकिन गवाहों ने इनके गैंगस्टर होने के संदर्भ में जो साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पे वो कोर्ट ने जो मेन मुकदमे में जो कंक्लूजन निकाला, उसके अलावा ये जो गवाह थे, इनके गवाहों का क्या असर इनके गैंगस्टर होने पर उनके बयान का पड़ेगा, उसको माननीय न्यायालय को अवलोकन करना चाहिए और यही मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन था। तो न्यायालय ने उचित समझा कि हाँ, उसको उस बयान का भी अवलोकन करना चाहिए, इसलिए माननीय न्यायालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। 27 को क्या फैसला आएगा? दोबारा ट्रायल सुनवाई? 28 को मैं अभी, जब मेरा जो नकल मुझे प्राप्त हो जाएगी, तो 28 को मैं उसे दाखिल करूंगा। इसके बाद अभियुक्त को अवसर दिया जाएगा, वो उसके संबंध में कुछ कहना चाहें तो कहेंगे। उसके बाद बहस एक बार पूरा होगी और उसके बाद जो निर्णय होगा वो माननीय न्यायालय। सर, ये कह सकते हैं जो आज जजमेंट आना था, उस पर अब बहस शुरू होगी और ये अभी मामला कुछ आगे जाएगा? जी हाँ, अब इस पर फिर से एक प्रकार से मानिए कि एविडेंस काल हो गई है और उसके बाद एविडेंस देने के बाद फिर अभियुक्त गण और अभियोजन दोनों को सुना जाएगा। ठीक है, फिर निर्णय आएगा। धन्यवाद। तो डीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए मानवेंद्र आपका बेहद शुक्रिया।